दुनिया में हर इंसान की जान की कीमत सच में अलग होती है? क्या सच में किसी की पहचान, उसका पैसा, उसकी शोहरत यह तय करती है कि उसकी मौत कितनी महंगी होगी? आज ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, एक चुभता हुआ जख्म है, क्योंकि सऊदी अरब में हुए हादसे ने हमें दिखा दिया कि इंसान सिर्फ इंसान नहीं होता, वो या तो कोई सेलिब्रिटी होता है या कोई नहीं। वो 45 लोग जो अपने सपनों को सीने में लेकर अपने बच्चों के लिए दुआ करने, अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने, अपने जीवन को अपने धर्म से जोड़ने हजारों मील दूर सऊदी मक्का मदीना गए थे, वो लोग आज लाश बनकर वहीं पड़े हैं और बताया जा रहा है कि उनके शव घर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वे आम आदमी थे। उनके अंतिम यात्रा में उनके केवल अपने 2 लोग शामिल हो सकेंगे, बाकी परिवार सिर्फ रोएगा, प्रार्थना करेगा और चुपचाप यह कड़वा सच स्वीकार करेगा कि उनका बेटा, उनका पति, उनका पिता अब उनसे हमेशा के लिए दूर किसी और जमीन में दफन है। और फिर मन अचानक याद करता है श्रीदेवी को, जब उसी सऊदी की जमीन पर उनकी मौत हुई थी तो एयरपोर्ट से लेकर अस्पताल, अस्पताल से लेकर शमशान और शमशान से लेकर हर टीवी स्क्रीन तक एक ही चेहरा था, श्रीदेवी। श्रीदेवी हेल्पलाइन बनी, काफिले चले, स्पेशल फ्लाइट आई, पूरे देश ने देखा। तो आखिर सऊदी से किसी मृत के वापस आने के लिए नियम क्या है? क्या सिर्फ किसी सेलिब्रिटी के लिए ही सारी रियायतें हैं? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज हमारी इस स्पेशल डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आप इस खबर से वाकिफ हैं कि मक्का से उम्रह पूरा करके मदीना आ रहे तेलंगाना के तीर्थयात्री मदीना से 25 किलोमीटर पहले मुफरी हाट में हादसे का शिकार हो गए। हादसे में 45 लोगों की मृत्यु हो गई, लेकिन ताजा अपडेट यह है कि उनके शवों को भारत लाना बेहद मुश्किल है और उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्यों? आइए जानते हैं। देखिए, सऊदी अरब में किसी भी यात्री की मौत होने पर उसके शव को वहीं दफनाया जाता है। हाल ही में 45 भारतीय उम्रा करने सऊदी गए थे। इस दौरान उनकी बस हादसे का शिकार हुई और सभी की मौत हो गई। सऊदी के कानून के मुताबिक ऐसी परिस्थितियों में शवों को देश वापस नहीं भेजा जा सकता, बल्कि उन्हें वहीं दफनाना पड़ता है। उम्रा मंत्रालय इस मामले में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करता है। यात्रा पर जाने वाले हर यात्री को एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। इस फॉर्म पर साइन किए बिना मक्का और मदीना की यात्रा शुरू नहीं की जा सकती। फॉर्म में साफ लिखा होता है कि अगर यात्रा के दौरान किसी की मौत सऊदी अरब में होती है तो उसके शव को वहीं दफनाया जाएगा। इसका मतलब है कि शव को भारत या किसी अन्य देश में नहीं भेजा जा सकता। यात्रा पर जाने से पहले इस नियम की जानकारी यात्रियों को दी जाती है ताकि कोई भ्रम न रहे। सऊदी प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी नियमों का पालन किया जाए और हादसों या मौत के मामलों में प्रशासनिक प्रक्रिया जल्दी और सही तरीके से पूरी हो। इस तरह सऊदी अरब में यात्रियों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शवों को वहीं दफनाया अनिवार्य होता है। यह नियम सभी उम्रा यात्रियों के लिए लागू होता है और इसे यात्रा से पहले फॉर्म में स्पष्ट रूप से बताया जाता है। हालांकि अगर कोई भारतीय व्यक्ति सऊदी अरब निजी काम या नौकरी के लिए गया है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को परिवार की इच्छा के अनुसार भारत लाया जा सकता है। अगर परिवार चाहे कि अंतिम संस्कार सऊदी में ही किया जाए तो शव वहीं दफनाया जाता है। अब सवाल है कि सऊदी में मौत होने के बाद जब शव वापस नहीं लाए जा सकते तो डेथ सर्टिफिकेट और बाकी दस्तावेज कैसे बनाए जा सकते हैं? तो इसलिए भी एक प्रक्रिया है। सऊदी में किसी की मौत होने पर अगर शव वापस नहीं लाया जा सकता तो भी डेथ सर्टिफिकेट और बाकी दस्तावेज बन सकते हैं।
जब किसी यात्री की मौत होती है तो हज मंत्रालय इसकी सूचना उस देश के हज मिशन को देता है। सऊदी हज मंत्रालय की वेबसाइट पर भी यह जानकारी अपडेट की जाती है। इसके बाद हज कार्यालय से डेथ सर्टिफिकेट और जरूरी कागजात तैयार कराए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मृतकों को मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? तो इसका जवाब भी आपको बस हादसे के हवाले से देते हैं। सऊदी अरब में सड़क दुर्घटनाओं में सरकार की ओर से कोई सीधा मुआवजा नहीं दिया जाता। मुआवजा तभी मिल सकता है जब पुलिस जांच में टैंकर ड्राइवर या कंपनी की गलती साबित हो सकती है और या फिर परिवार कानूनी पेच लगा दे तो। यह प्रक्रिया कई महीनों तक चल सकती है और मुआवजा क्यों नहीं मिलता, इसका सवाल का जवाब एक लाइन में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब में सड़क हादसे में मरने वालों को मुआवजा न मिलने के पीछे कई तरीके की परेशानियां जुड़ी होती हैं। कानून, प्रशासन, बीमा, पैसा और सामाजिक कारण। सबसे पहले बात करें वहां के कानून की, तो सऊदी में मुआवजा इस्लामी नियम दिया या किसास पर आधारित होता है। मतलब अगर किसी की मौत होती है तो जिसकी गलती साबित हो जाए तो वही व्यक्ति या उसकी तरफ से एक तय रकम दी जाती है। लेकिन यह रकम सभी लोगों के लिए बराबर नहीं होती। मुस्लिम, गैर मुस्लिम, पुरुष या महिला, सबके लिए तय रकम अलग अलग होती है। इसलिए अक्सर विदेशी मजदूरों को कम मुआवजा मिलता है या कई बार बिल्कुल नहीं मिलता। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि सड़क हादसे में मुआवजा तभी मिलता है जब जांच में गलती साफ साबित हो जाए। अगर पुलिस रिपोर्ट अधूरी हो, दोषी की पहचान में देरी हो या आरोपी के पास भुगतान करने की क्षमता ना हो तो मामला रुक जाता है और परिवार को कुछ नहीं मिलता। तीसरा कारण, बीमा व्यवस्था का असमान होना। सऊदी में हर वाहन बीमा के दायरे में नहीं होता। अगर जिस वाहन ने हादसा किया उसके पास बीमा ना हो या दुर्घटना ऐसे क्षेत्र में हुई हो जहां बीमा लागू नहीं होता तो मुआवजा मिलना मुश्किल हो जाता है। चौथा कारण है दस्तावेजों की जटिलता और प्रशासनिक प्रक्रिया। कई मजदूरों के पास पूरी पहचान, पासपोर्ट या रोजगार से जुड़े कागज सही नहीं होते, जिससे उनके परिवार दावा दर्ज नहीं कर पाते। कई बार परिवारों तक खबर देर से पहुंचती है या उनके पास कानूनी प्रतिनिधि नहीं होता। पांचवा कारण है शव को घर भेजने की भारी लागत और लंबी प्रक्रिया। इसमें कागज, ताबूत, परमिट और हवाई यात्रा जैसी चीजों पर बहुत पैसा लगता है। परिवार या यदि पैसों की कमी से इंतजार करता है तो शव महीनों तक मोर्चरी में पड़ा रह जाता है। इसके साथ न्यायिक प्रक्रिया भी बहुत धीमी होती है। अब तक शायद आप समझ गए होंगे कि श्रीदेवी की मौत और इन यात्रियों की मौत में कितना फर्क है। जाहिर सी बात है, श्रीदेवी वहां हज करने नहीं गई थी, इसलिए उन्हें वापस भारत लाने में ज्यादा समस्या नहीं आई। इसलिए सलमान और शाहरुख ने भी उन्हें वापस लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वहीं जो लोग वहां हज करने गए थे उनसे फॉर्म साइन करवाया गया था, इसलिए उनका वापस आना मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर एक बात जो शायद अब तक सबको स्वीकार कर लेनी चाहिए कि उनके अपनों ने सऊदी में ही अंतिम सांस ली और अब वो सऊदी की मिट्टी में ही समा जाएंगे। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। इस पूरे एनालिसिस पे आपका क्या माइंडसेट है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पूरी रिपोर्ट पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।